नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना व सफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की मखलूक पे एहसान है कलमा, अल्लाह की मखलूक पे एहसान है कलमा, मखलूक की बख्शिश का सामान है कलमा। किसी फ़कीर की सोबत में बैठ कर देखो, किसी फ़कीर की सोबत में बैठ कर देखो, रसूल पाक की तनवीर यहाँ मिलती है। कादरी है ये घराना बड़े तकवे वाला, कादरी है ये घराना बड़े तकवे वाला, कामिल ईमान की तस्वीर यहाँ मिलती है। और की मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मगर, जो यहाँ से हो तो वहाँ से हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हमारी तहरीक का ताल्लुक़ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसे अफजलुल ज़िक्र करार दिया गया, जो राह निजात का ज़रिया है। कलमा तैयबा बख्शिश का सामान है, जो मोहर नबूबत है। कलमा तैयबा से तन मन कफन की जीनत है। तमाम इल्म और हिकमत के ख़जानों की कुंजी है। राह निजात का ज़रिया है, बख्शिश का सामान है। कलमे वालों की कब्र के अंदर रोशनी है, और कलमे वालों के कब्र के ऊपर रोशनी है। इसी कलमे को समझना है, इसी कलमे को जानना है, इसी कलमे को पहचानना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यूँ तो शरीयत में कलमा पढ़ने के लिए आया है, लेकिन ये पीर तरीक़त है, इसमें कलमा समझना है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। किसी दुर्वेश की दुआ थी, मुक़द्दर संवर गया, और कामयाबी मेरे साथ थी, मैं जिधर गया। ये मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल आशिकीन, शेखुल मसायक, हजरत ख्वाजा सूफ़ी शेख मोहम्मद इनुस अली शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिकारी अल हसनी वल हुसैनी सरकार मखमली पीर चरागे पीर आदिल खपोली के सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का करम है। ये उनका एहसान अज़ीम है, ये उनकी बंदा नवाजी है कि हम जैसे पत्थरों को उन्होंने तराश के क्या से क्या बना दिया। बस बोलते हैं ना कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, और मखमली पीर ने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम वो पत्थर थे रास्ते में पड़े हुए, जो हर कोई ठोकरों से मारकर कोई इधर कर रहा था, कोई उधर कर रहा था।
लेकिन मेरे पीर की नज़र क्या पड़ी, बस उन्होंने हमको बोलना सिखा दिया, उन्होंने हमको देखना सिखा दिया, उन्होंने हमको सुनना सिखा दिया, और यूँ कहूँ कि उन्होंने हमको जीना सिखा दिया, उन्होंने हमको जीना सिखा दिया। हम क्या थे और पीर ने हमको क्या बना दिया। ज़बान तो पहले भी थी, लेकिन इसको बोलना नहीं आता था। आँख तो पहले भी थी, लेकिन इसको देखना नहीं आता था। कान तो पहले भी थे, लेकिन इनको सुनना नहीं आता था। यानी कि हम ज़बान रख के मुक्के थे, आँख रख के अंधे थे, और कान रख के बहरे थे, मानिंद चौपाए के। तो ये हमारे पीर का करम है, ये पीर का एहसान अजीम है कि पीर ने हमको इंसान बना दिया, पीर ने हमको इंसान बना दिया। आप सोचते होंगे, जो लोग हमें जानते हैं, कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पहले भी इंसान थे, अभी भी इंसान हैं। ये बोल रहे थे कि हम अंधे हैं, ये बोल रहे हैं हम मुक्के थे, ये बोल रहे हैं हम बहरे थे। ये हकीकत है। आप ईमान की रोशनी में देखो, आप हक की रोशनी में देखो, आप खुद को तस्दीक करो कि ये हकीकत है कि नहीं है। जैसे कि अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक़ात पैदा की। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक़ात पैदा की, जिसमें से 17,999 मखलूक है। टोटल मखलूक़ात कितनी पैदा की? 18,000 मखलूक़ात पैदा की। 17,999 मखलूक है, और एक अशरफुल मखलूक है। वो कौन है? वो इंसान है, वो हम हैं। कौन है? अशरफुल मखलूक़ात। हम कौन है? अशरफुल मखलूक़ात। वो सब कौन है? मखलूक हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने जितनी भी मखलूक पैदा की है, अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि मैंने जितनी भी मखलूक पैदा की है, हर मखलूक अपनी अपनी ज़बान में मुझे याद कर रही है, मेरी हम्दो सना कर रही है, मेरा जिक्र कर रही है। अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि हर मखलूक अपनी अपनी ज़बान में मुझे याद कर रही है, मेरी हम्दो सना कर रही है, मेरा जिक्र कर रही है। वो सब क्या है? वो सब मखलूक है। हम कौन है? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? टोटल तो 18,000 पैदा किए, जिसमें से 17,999 मखलूक है, और एक अशरफुल मखलूक है, सबसे अफजल, सबसे आला। वो कौन है? तो वो हज़रत इंसान है। आप जानते हैं कि आप अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? आपने कभी समझने की कोशिश की है? या मेरे पीर